आज का जो सेट है हमारा ये थोड़ा मॉडरेट है, मतलब ना तो ज़्यादा आसान है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के मैराथन को क्वेश्चन बैंक का, जो कि बिहार पुलिस के लिए। और ये इस सप्ताह के लास्ट होते होते आपका पूरा क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ड्रेकॉन के कानून की सभ्यता से संबंधित कौन से देश हैं? तो ये है आपका ग्रीस, जो कि यूनान में है। उसके बाद है जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पृथु तापी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। शेखर एक जीवनी ये किनकी कृति है? तो ये हैं औगे जी की कृति है, जो कि एक उपन्यास है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो ये है आपका कृषि विपणन, ये इसका घटक नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है, मैथ के सवाल हैं तो मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ आपको, जब मैं PDF दूंगा तो आप वहाँ पे उसमें आंसर कर लीजिएगा। वैगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। तो वैगनर ने इस वृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था इसने पैंथलाशा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो वैगनर थे ये जर्मनी के थे। अगला है मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन था? इसके लेखक थे खाफी खां। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो नाभिकीय संलयन जो है ये आपका कम ताप पर होती हैं, ये आपका गलत है। बाकी सारे के सारे जो कथन दे रखे हैं वो सब के सब सही दे रखे हैं। अगला आपसे कह रहा है कि द फुल इन द प्लेज ऑफ व्हिच प्ले राइट प्लेज द फिलोसफर ऑफ द मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका इंग्लिश बुक से लिखा गया है क्वेश्चन, और यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मार्लोव। निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो खंडित चर जो है एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या, जिसको क्या कहते हैं? तो खंडित चर कहते हैं। इसके बाद अगला है इंग्लिश से सवाल है, यहाँ पे कह रहा है सी रोट अ लेटर। अ लेटर क्या है यहाँ पे? तो अ लेटर जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय अधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा सैन्य मामलों पर ये जो है सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। अगला सवाल है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है रुपए का अवमूल्यन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में आप देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले में जो हमारा रुपए हैं वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, यानी $1 जो है हमारा लगभग अभी जो है 84 रुपये के आसपास चला गया। तो ये बदलते रहता है, घटते बढ़ते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है? तो ये है आपका कुशल कुविकास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित नाटक कौन सी हैं? तो ये है आपका वेणु संघर्ष। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बावजूद बदलने पर प्रभावित नहीं होती है? तो ये है आपका कौन सी? तो नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है आयोडीन के साथ में, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है 5.31 × 10⁻⁻23 ग्राम होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 से 40 हो जाता है। यदि परिवेश का तापमान 25 है तो उस समय का परिकलन जिसमें उसका ताप 95 से 55 हो जाएगा। तो ये इसको जो टाइम लगेगा टोटल 7 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है ग्रहों की गति के कैपलर का नियम के अनुसार क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो कैपलर के नियम के अनुसार जो है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सीलीभवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है? तो ये है आपका चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है यदि विलयन ताप T1 और विलायक ताप T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा? तो ये हो जाता है आपका T2 - T1। सो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपका कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं 3:1। उसके बाद है अगला सवाल कि यदि कथन P सत्य हैं तो ये आपका मैथ का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? तो ये घोषणा किया हुआ था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय रुपए का क्या होगा? अगर भारत के अंदर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो फिर उस दौरान जो है हमारा जो रुपया है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि बिहार राज्य में, ये करंट अफेयर का सवाल है, सो आपको अपडेट रखना है वर्तमान टाइम में क्या है। अगला, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो ये होती है डाइसल्फाइड बंध के रूप में जुड़ी होती है। किस वर्ष नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? और ये बिहार पुलिस में करंट में पूछा गया है, यानी हाल फिलहाल पूछा गया सवाल था। तो ये सबसे पहली बार जो है 2005 में ये आते हैं और पहली बार ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। आगे है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वे बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में रहने वाले रहे और ये सबसे ज़्यादा बार शपथ भी लिए हैं। 2022 में या 8वीं बार लिए हैं और अब तो ये टोटल 9वीं बार हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। रोजी नामक परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला एक प्रोटीन है जो कि क्या है? तो ये है आपका मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है समग्र पूर्ति निर्भर किसके ऊपर करती है? तो ये केवल जो है निर्भर करती है अर्थव्यवस्था की क्षमता के ऊपर। सो ऑप्शन यहाँ पे केवल 2 होगा। सो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद है शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से शतक के कवि हैं? तो ये हैं आपका दूसरा शतक के कवि हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, किसका समर्थन करती है? तो ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का करती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब तक आपने जो देखा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है और ये बात सच है और आपको घबराना नहीं है इन चीज़ों से। ऐसा नहीं कि अब काफ़ी ज़्यादा टफ सवाल दिख रहे हैं तो हमें क्या करना, मैराथन छोड़ के चले जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बस रिवीजन करते जाना है, सुनते जाना है और अगर सवाल रिपीट होता है तो फिर आपको जो है यहाँ से सीधा सीधा स्कोर मिल जाएगा। और वैसे भी पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, ये तो आपका 12th लेवल पे बना हुआ है सवाल है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उल्टा पुल्टा सवाल रहते हैं। लेकिन जब 10th लेवल पे बनेगा तो आपको इस तरह की परेशानी नहीं देखने को मिलेगा। और उस 10th लेवल में भी क्या सारे के सारे तो 10th पैटर्न पे होगा नहीं, कुछ ना कुछ आउट पैटर्न पे होगा। तो क्या करेगा, प्रीवियस रिटर्न करेगा आपको। तो जब प्रीवियस रिपीट होगा तो आप वहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। अगला सवाल है कि द ब्राउनिंग वर्जन बाय द टेरेंस रेटिगन रेफर्स टू, तो ये किसको रेफर्स करते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब के सब सवाल जो है आपके बुक से हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक WM आवृत्ति के लिए प्रेषित संदेश का आयाम मॉड्यूलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति की वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। तो आयाम मॉड्यूलित की तरंग आवृत्ति क्या होगी? तो ये हो जाएगी WC यानी ओमेगा सी। अब सवाल का लैंग्वेज पढ़ के बच्चा गायब हो जाता है, बात सही है और ये लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा टफ था। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर मॉडल की सीमा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन को नहीं समझा पाया था। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो ये है आपका कृषि दास्ता उदय, जो कि रचनात्मक पक्ष नहीं है इसका। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अदिश राशि जो होते हैं ये आपका इसमें दिशा नहीं होता है। तो ये कह रहा है अदिश राशि का मान अक्ष के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। तो ये वाला जो कथन दे रखा आपका जो है सत्य होता है। इसके बाद है अगला कि यदि थीटा बराबर AL पे पावर 3/4 K पे पावर हाफ उत्पादन फलन है तो पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं? तो ये ह्रासमान होते हैं।
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये किया था अली मर्दन को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल, किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी एनपीपी लागू की गई? तो ये फरवरी 2000 के अंदर इसको लागू की जाती है। ब्लैक प्रचालक यानी ब्लैक या लैक ऑपेरॉन किसका बना होता है? ये बना होता है एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से। सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में ये स्थिरता पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका डू यू बिलीव इन रीबर्थ? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरी वियतनाम यात्रा, ये जो है आपका किस प्रकार की लेखन है? तो ये जो है आपका एक संस्मरण है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और भोला पासवान शास्त्री इनके रचनाकार हैं। अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका की परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया हुआ था? तो इमैनुअल कांट ने किया हुआ था। सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध भी इसको कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरित प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी पर हरित जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है। ये वाला जो कथन है ये आपका गलत दे रखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि द बिलाउड कैरियोटियर इन शशि देशपांडे स्टोरीज मिस्टर बिलाउड कैरियोटर रेफर्स टू। तो ये कैरियोटर जो है ग्रैंड मदर हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो ये किया हुआ है आवारा मसीहा। सो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? तो ये होता है XY यानी जो पुरुष के गुणसूत्र होते हैं उससे डिसाइड होता है, यानी XY से डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की। उसके बाद है इस पैसेज को पढ़ना है और ये पुराना पैटर्न है। तो आप सभी को पता है पुराना पैटर्न में एक आपको पैसेज दिया जाता था लंबा चौड़ा, फिर आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल हैं कि जो टैलिस्मान इज नॉट इसके आगे क्या फील होगा? जब आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सो मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ, आप इसको पढ़ना अच्छे से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इज नॉट एन एंटीडोट। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन, 9.67% हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो होगा ये होगा CH3O। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो ये हुआ है वह तोड़ती पत्थर। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद के रूप में किया गया? तो ये है आपका चित्तौड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि जब सूर्य का उन्नयन 45 से, यानी मैथ का सवाल है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है कि लता का कोई भी गाना गा लीजिए, उसमें 100% आपको क्या मौजूद मिलेगा? तो उसमें आपको जो है गानपन, यानी जब आप गाते हैं तो उसका आपको फीलिंग्स, उसका भाव आपको जो है एकदम मौजूद मिलेगा। बाकी अभी के टाइम में जो गाना गाया जाता है बस कुछ भी उठा के गा दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई भाव नहीं है, बस कुछ भी गा देता है उटपटांग सा, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा असर डालता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज बहुकलन होता है तो उसकी दशा क्या होती है? तो ये होती है आपका एक दिवसीय 5 से 3। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? तो ये है आपका इंग्लैंड, जिसको आप ब्रिटेन के रूप में भी जानते हो। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है,
कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। तो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो ये जो साइनाइट है ये आपका नहीं है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब सवाल जो हैं 12th लेवल से पूछे जाते थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता था। और अब जो आपको पूछे जाएंगे 10th लेवल से पूछे जाएंगे। 12th लेवल से पूछे जाने पे एक नुकसान ये होता था कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको आईए भी पढ़ना पड़ता था और आईएससी भी पढ़ना पड़ता था उसके बुक को। अगर आप आईए का हैं तो बाकी 2 स्ट्रीम को भी पढ़ना पड़ता था। अगर आप मैथ से किए हैं तो आपको जो है कॉमर्स और इधर आईए दोनों का किताब पढ़ना पड़ता था। तो इस कारण ये जो क्वेश्चन होता था काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता था। और दूसरी बात ये होता था कि जो चोरी होता था वो बहुत ही भयंकर तरीके से होता था। तो इन सभी कारणों से क्या हो जाता था कि जो हमारा एग्ज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा हमें हार्ड लगता था और अंततः एग्ज़ाम नहीं निकल पाता था। चोरी वाले ज़्यादा चले जाते थे और स्कोर ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि 3 अलग अलग क्लास का आपको क्वेश्चन मिल जाता था, तो इस कारण प्रॉब्लम हो जाता था। अगला सवाल है कि मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। तो इन्होंने किया हुआ था टोटल जो है 7। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का बाजार मांग क्या होता है। तो ये होता है आपका व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इन्होंने कहा था बेरोबारी यूनियन वाद में। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी सेड द फादर टू सन, हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच। यानी आपको इसको नरेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए द फादर एडवाइज हिज सन टू बी नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। यानी पिता ने पुत्र से कहा कि ना तो बोरोवर बनो, ना तो लैंडर बनो, ना तो कर्ज देने वाला बनो, ना ही कर्ज लेने वाला बनो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण और शुष्क पवनन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, बोरा। कौन सी वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। तो ये है आपका फ्लाइंग शटल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र कौन सा है। तो ये है आपका जापान का ओसाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आप कहते हैं ना भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये है आपका कोयम्बटूर। तो एक्चुअली ये मैनचेस्टर जो है आपका ब्रिटेन का एक शहर है जहाँ पे कि कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसी के नाम पे भारत में जो फेमस जगह जगह हैं जहाँ कपड़ा उद्योग होता है तो नामकरण किया गया। इसी तरह से जो जापान में जो सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा फेमस है, ये जापान का एक शहर है ओसाका, इसलिए इसको ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट, दिस लाइन बिलोंग्स टू दैट। तो ये लाइन जो है आपका फॉर्मल से बिलोंग्स करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आपका गैटल। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये मैथ के सवाल हैं। पानी की एक बूंद जिसका आयतन इतना मिलीलीटर है, तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो ये हो जाएगा 3.01 × 10⁻20। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। लेकिन दरवाजा ये किसका उपन्यास है। तो यह है आपका पंकज ओइस्ट का। अगला है जब स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यू का मान, यदि उसे 10 सेंटीमीटर विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो फिर इस केस में जो है ये 25 यू हो जाएगा ऊर्जा का मान। उसके बाद अगला सवाल है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता जो है उपाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य करेंगे। सो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। राज्यसभा के अगला सवाल है आपसे फिजिक्स का सवाल कि ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर का जो वैल्यू है आपका ये 50 वोल्ट दे रखा है, जो कि आपका 2.5
यानी प्लस माइनस 2.5 कर सकते हैं, यानी 50 में 2.5 घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित जो हो रहा है ये 10 एम्पियर का हो रहा है, तो प्रतिरोध का एरर कितना % होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6%। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से असंगीकार किए हैं, तो ये किया गया है ब्रिटेन और अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा, तो इसको खोजा था बार्थोलोमियो डियाज ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कृषि भूगोल, जो कि भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। अगला सवाल है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसको जो है अल्फा कण, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने तथा स्लिट व पर्दों के मध्य दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, तो ये 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि योर लवली इज रिटन, ये योर लविंगली इज रिटन ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका 12th का इंग्लिश से ये टॉपिक है योर लविंगली इज रिटन। और ये जो लिखा जाता है योर लविंगली इज रिटन, ये है आपका इनफॉर्मल और फ्रेंडली लेटर होते हैं। जब आप चिट्ठी लिखते हैं तो सबसे नीचे में लिखते हैं ना, तो उसी का बात कर रहा है। अगला देखते हैं फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाले अम्ल कौन से होते हैं, तो ये हैं फिनाइल पायरोविक अम्ल होते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो आप इसमें आप देख के भी बता सकते हैं। आहड़ का नाम आपने सुना नहीं है, सो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आहड़, ऑप्शन ए। अगला सवाल है दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था, तो इनको रंगून भेज दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी आंसर हो जाएगा। और वहीं रंगून में इनकी मौत हो जाती है। रंगून जो है आपका बर्मा में है। आगे है बामर श्रेणी और लाइनमैन की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होता है, ये होता है 27/5। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था, तो ये था सिंघल द्वीप से। सो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का योग नहीं है, तो ये है आपका अत्यंत नूतन। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है, तो फोटोन का संवेग क्या होगा, तो इसका संवेग जो है 3 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे जो लेवल थे 12th लेवल थे, और आपको बड़ा ही टफ लगा होगा, क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट 12th में रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है साइंस यानी ISC, उसके बाद आपका IA प्लस में आपका जो है कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम से सवाल था। तो बाकी 2 स्ट्रीम आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, वो सवाल आपसे बनेंगे नहीं। इस कारण से जो 12th लेवल पे था ये हार्ड लगता था सवाल। लेकिन अब जो पैटर्न है वो क्लास 10th हो चुका है। तो पिछले अगर आप 2 से 3 एग्ज़ाम देखेंगे तो पूरी तरह से वो क्लास 10 का पैटर्न होता है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन क्लास 10-9 का जो बुक है उसे अच्छी तरह से पढ़ जाइए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। मैंने पिछला एग्ज़ाम दिया था इससे पहले मध्य निषेध का, जो कि पूरी तरह से क्लास 10th का लेवल था, 9th-10th का लेवल था। इससे पहले आपका जो है अग्निशमन का हुआ था, तो उसका भी सेम ऐसा ही लेवल है, क्लास 10th का लेवल है। उससे पहले आपका मध्य निषेध का फिर से हुआ था, तो वो भी आपका सेम लेवल है। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को जो है क्लास 10th लेवल पे तैयार करने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस मैराथन में। अगला सवाल है एक समान गति दर्शाने वाला वेग समय ग्राफ ढाल होता है, इसका जो ढाल होता है 0 होता है। उसके बाद है भारी जल का अनुभार। सवाल है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो भारी जल का जो अनुभार होता है वो आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, और जो
आपका हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें आपका प्रोटियम होता है और उसके बाद आपका ड्यूटेरियम होता है और फिर आपका जो है ट्रिटियम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम द, यानी यहाँ पे आपको प्रीफिक्स लगाना है, तो कौन सा प्रीफिक्स लगेगा एबिलिटी के अंदर, तो एबिलिटी में हो जाएगा इनएबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किसके कारण होती है, तो यहाँ जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य सही क्रम कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले लिथियम, फिर आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और फिर आपका सीजियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किन 2 भौतिक राशियों के मात्रक समान है, तो ये हो जाए आपका वेग और चाल। इसके जो आपका यूनिट है ये बिल्कुल समान है। सवाल देखेंगे तो स्टैंडर्ड सवाल हैं, आसान तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, और अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ही आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। और ये पैटर्न पूरा का पूरा 12th है, सो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ सारे सवाल को देख लेना है, जिससे कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मुझे कहना ना पड़े तो ही सही है, और मैं कहता हूँ बार बार तो ये बातें अच्छी नहीं है, ये आप खुद से कर लिया करो और दूसरों को भी कहा करो भाई कर लिया करो, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ इतना। और कंटेंट आपको वैसे ही पढ़ना है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा, वरना पढ़ने के लिए तो यूट्यूब पे दुनिया भर के कंटेंट है, आप किसी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और मैंने खुद सिलेक्शन लिया है मध्य निषेध 689 वाले सीट में, सो मुझे पता है कि मैंने कैसे लिया था, और फिर आपको मैं वही चीज़ें सजेस्ट करूंगा जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, मैं लेट से ही सही लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या होती हैं, तो ये दिशा जो होती है ये दक्षिण से पूर्व की तरफ होती है। सो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है 2001 से 11 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो ये मेघालय में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। जबकि अगर मैं 2011 की बात करूँ ना, तो 2011 में आपका जो है इसके अनुसार नागालैंड में जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो है इसमें वृद्धि के बजाय आपको जो है कमी देखने को मिला था, यानी निगेटिव में रहा था, इसका जो वृद्धि दर है वो निगेटिव में रहा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे का पार्ट बन चुका था वो। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओलेरिकल्चर में क्या होता है भाई, सब्जी की खेती से संबंधित होता है। और पोमोलॉजी में क्या होता है, तो फलों से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, तो ये है आइजिया बर्लिन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था, तो ये था आपका कर वसूलने का काम करता था सन्निधाता, जबकि समाहर्ता जो होता था ये आपका राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। सन्निधाता हो गया राजकोषीय कोष का मुख्य अधिकारी, और नायक होता था नगर का प्रशासक, और कारमांतिक जो होता था उद्योग एवं कारखाने का प्रधान कहलाता था। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवपूर्ण क्रांति होती है, तो ये होती है आपका 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति। एक भी किसी प्रकार का खून खराबा नहीं होता है, और इसके बावजूद भी इसे जो है गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। वाह रे लेखक, क्या ही कहें। चाचा संज्ञा का विशेषण क्या बनेगा, तो चाचा से बनेगा चचेरा। आसमान का नीला रंग होने के पीछे का कारण क्या है, तो ये है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन को दिखाता है, तो मोमबत्ती का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन को दिखाता है। अगला है किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1974 ईस्वी में, जिसको बियाडा आप कह सकते हैं। तो बियाडा का फॉर्मेशन होता है आपका 1974 में। एड्स क्या है, तो एड्स जो है ये विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है,
सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स का जो टेस्ट होता है इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर आपको सी ध्यान रखना है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्दनाशक या फिर एक पीड़ाहारी दवा है, तो ये है आपका लोवलजीन। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। जो ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये आपका एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, लोवलजीन है आपका दर्द निवारक है। क्लोरोमाइसिटिन है आपका, ये एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन है आपका, ये भी एंटीबायोटिक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं, तो ये आपका हिरन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, तो ये बी हो जाएगा। इसके बाद है अगला कि पैसिव में कन्वर्ट करना है वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो इसका क्या होगा पैसिव फॉर्म हो जाएगा प्रोमिस शुड बी कैप्ट। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वो उपाय कौन सा है, तो ये है आपका सरकारी व्यय में वृद्धि करना। तो इसके कारण क्या कर सकते हैं, पूर्ण रोजगार प्राप्ति कर सकते हैं या फिर उसमें कमी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन से हैं, तो ये आपका कल, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल का ढेर सारा मीनिंग है। कल मतलब हो गया आपका आने वाला कल, बीता हुआ कल, तो यहाँ पे दो मीनिंग हो जाते हैं। इसके बाद अगला है कि ओवरहेड एंड ईयर्स, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या देगा, सही जगह कौन सा सूट होगा इसके जगह, तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली। इसकी जगह ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है, तो छायावादी युग का है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे, तो ये रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी राइट हो जाएगा। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है नरेशन में कन्वर्ट करना है। ये कह रहा सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, यानी उसने कहा हुर्रा मतलब वो बहुत खुश हैं कि मैं फर्स्ट आया, तो यहाँ पे आएगा सी एक्सक्लैम्ड विद हुर्रा मतलब जॉय है, खुशी है, तो सी एक्सक्लैम्ड विद जॉय फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी सी हैड स्टूड फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सुमेलित नहीं है। ओसाका जापान में है, लंकाशायर ये आपका जो है ब्रिटेन में है, सलेम आपका भारत में है, उसके बाद आपका जो है बर्मिंघम ये आपका ब्रिटेन में है, ना कि फ्रांस में। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं है, तो ये आपका छिपकली हो जाएगा, स्तनधारी नहीं है। उसके बाद है कि से दैट इट इज़ बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या फील होना चाहिए, तो यहाँ पे लिव आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टू के बाद हैं ये ING वाला वर्ड नहीं आएगा, सो हमारे यहाँ पे लीव आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वोमन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो इसको हिंदी में अनुवाद करना है। तो महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं, ये ऐसा कह रहा है। अब हकीकत क्या है ये तो हमें नहीं पता, बस ये ट्रांसलेट करना था। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1871 में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निर्गुण में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण के रूपों में आस्था रखते थे, तो ये था कबीरदास। संक्षेपण बहुलक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका टेरी लेन का उदाहरण है। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, यानी इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद आता है आराम शाह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आराम शाह जो है बस ज़्यादा दिन गद्दी पे बैठ नहीं पाता है, ये भी आराम करने के लिए चला जाता है। इसकी हत्या जो है इल्तुतमिश करके गद्दी पर बैठ जाता है। नीचे लिखे गए अक्षांशों में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो ये आपका 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये करंट अफेयर का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कोशिका भित्ति ये किसके अंदर अनुपस्थित होता है, तो सेल वॉल की बात हो रही है। तो जो सेल वॉल होती है एनिमल प्लांट में नहीं पाया जाता, यानी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा
बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है इसकी 4 गुनी हो जाती है। अगला है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी। ये आपका जो है एएलपी में पूछा गया था, माफ़ करिए एएलपी नहीं था, एनटीपीसी था, मेरे ही शिफ्ट में सवाल था और ये लीनियस हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो क्राइम मतलब होता है अपराध, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है, तो ये होती है आपका उपयोगिता का गणना माप। उसके बाद है कि चूज करना है आपको सेंटेंस सही वाला। ये आपसे कह रहा है कि दो सेंटेंस हैं और वो कंबाइन है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पे आपको सेंटेंस ऑप्शन दे रखा है जो कि कंबाइन है, उसमें दो सेंटेंस। दिस इज राज हु इज़ माई कजिन, तो दिस इज राज और दिस इज माई कजिन, इसको कंबाइन किया गया है हु के साथ में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कर्मवाच्य का चयन करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य में ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 का 1 में परिभाषित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो दीनानाथ मंगेशकर था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो गत 5 वर्ष में बिहार में चालू कीमतों पर वही शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर पंजाब से कम थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप देखेंगे इस तरह के सवाल जो होते हैं काफ़ी टफ हो जाते हैं जब आप पेपर देने बैठते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सबके गलत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा निगम कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। शैल आई एवर फॉरगेट यू, तो मैं आपको कभी भूल पाऊँगा, तो इसको क्या करना है, तो एसर्टिव में कन्वर्ट करना है, यानी नॉर्मल सेंटेंस में, तो ये हो जाएगा आपका आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊँगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बोर की परिकल्पना के अनुसार एनवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है, तो ये होता है NH/2π। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई है, तो वह है आपका मधेपुरा। उसके बाद है कि नील हरित शैवाल, ये क्या है, तो ये है आपका स्वपोषी, यानी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि सिंस द कीज आर विद माई मदर आई डैश यू मनी, तो यहाँ पे आना चाहिए कांट लैंड, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो ये होता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट हो जाएगा। विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन कहते हैं, ऑप्शन ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कोशिकी पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, तो ये हैं हैवरलैंड, सो ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक सीमांत उत्पाद क्या होता है, तो ये होता है आपका बढ़ जाता है। इसके बाद अगला सवाल है अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय जो है 1 रुपये बढ़ेगी। अगला है फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफन यूज टू क्रिएट टन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ये पोइट्री आना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बुक से सवाल है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसमें यानी एक कोशिका होती है, तो ये है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया, एक कोशिका होते हैं इसमें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये होता है 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये किया था जॉन लॉक ने, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, तो ये है अपघटक जो कि स्वपोषी नहीं है।
अगला सवाल है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान इनको भी हटा सकते हैं। क्षार धातु में आपका जो है कम आयनन ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। ये थकान जो देखने को मिलती है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है, जिसके कारण दर्द होता है। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये लगाता है कोपरनिकस ने। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ के दोगुनी हो जाती है, सो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं, तो ये आते हैं हमारे समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची है जो जिसके ऊपर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अगर दोनों के कानून में विरोधाभास हो जाए तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वो मान्य होता है। और जो केंद्र सरकार होता है उसके लिए कानून बनाते कौन है, तो संसद बनाते हैं, जबकि राज्य के लिए कौन बनाते हैं, तो राज्य विधान मंडल बनाते हैं। अगला सवाल है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो ये हिस्सा आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है, तो ये पुस्तक है आपका सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक नारा भी था, वो क्या था कि वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी का। और इनके बारे में एक चीज़ और कहा जाए तो इनका जो नाम था, मूल नाम था यानी बचपन का नाम था, वो था मूल शंकर। तो ये सब की सब बातें आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये सब के सब जो हैं एग्ज़ाम का पार्ट बना हुआ है। और भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित की जाती है, तो ये 3 फरवरी 1916 को स्थापित की जाती है और ये बीपीएससी का सवाल है। उसके बाद हैं आगे, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है जमा राशि का अंश जो आरबीआई के पास रखते हैं उसके माध्यम से समझाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन KClO3 ये रिएक्शन करता है तो बनता है आपका KCl। तो क्लोरीन ऑक्सीकरण अंक कितना है, इसमें आपको पूछ रहा है कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 6 घट जाता है। अगला सवाल है आपका मैथ से है, आगे बढ़ते हैं कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कंठ में आप देखेंगे कि एक उठा हुआ भाग होता है जो कि आपका वोकल कॉर्ड होता है, वहाँ से निर्मित होता है। आगे है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है, तो sp हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा राइट। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो ये किया था 1969 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, तो ये है बादलों के पार, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रयुक्त माप हैं, ये हैं माध्य के लिए, ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार हैं, तो ये हैं अनुच्छेद 30 का 1 के अनुसार, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है, तो ये हैं लखीसराय जिले में, ऑप्शन यहाँ पे सी माफ करेगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि सरल रेखीय वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी, तो ये इकाई के बराबर होगी, सो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वीर कुंवर सिंह ये बिहार से हैं, लक्ष्मीबाई झांसी में है, नाना साहब जो हैं ये आपको गलत दे रखा है, नाना साहब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और मौलवी
अहमदुल्ला जो है ये फैज़ाबाद राइट आंसर हो जाएगा। बरेली से खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक जो होता है विद्युत का कुचालक है, ये कोई बच्चा भी बता सकता है। जबकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। उसके बाद है निम्नलिखित ऑक्साइड के अम्लीय गुण का सही समीकरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे पहले आपका N2O2, फिर उसके बाद SO2, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। सो ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे, ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। जैसे मैं खाता हूँ, ठीक है, और जो क्रिया की विशेषता को बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। मैं खाता हूँ, यहाँ पे क्रिया क्या है? खाना। अब आगे बोलता हूँ, मैं धीरे धीरे खाता हूँ, तो खाने का विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे, मतलब मैं खा तो रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे खा रहा हूँ। तो क्रिया का विशेषता बताने के लिए आ गया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? यहाँ पे जो भाषा है ये भाषा गलत है, इसने भारत की खोज नहीं किया था। एक्चुअली में इसने भारत आने के लिए सबसे छोटा समुद्री मार्ग का खोज किया हुआ था। भारत कोई रखा हुआ वस्तु थोड़ी ना था जो कि उसने खोज दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1498 में। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचता है जो कि आपका यहाँ पे गोवा के अंदर है।